क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन ताहा व यासीन, जिन्हें कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे। कश्ती ये उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले। पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले। गर्मी हश्र में दामने रहमत में छिपाने वाले। हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले। खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले। सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं और जलसे दस्तार बंदी भी है। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ रखते हैं। आज के इस जलसे की सरपरस्ती नवासे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नबीर आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मन्नानी मियाँ साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया बरेली शरीफ फरमा रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब इस जलसे को जीनत बख्शने के लिए नबीर आला हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रजा खां साहब किबला अल मारूफ सिमनानी मियाँ बरेली शरीफ दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उनकी आमद हो चुकी है। मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के अजीम उश्शान शोराए इस्लाम नुक़बाए इस्लाम की बेहतरीन आवाज से आप मुस्तफीज हुए। शायरे हिंद हजरत नसीम सहर साहब किबला गयावी इतना अच्छा पढ़ते हैं कि उनकी नात सुनने के बाद लोग खुद अच्छा हो जाते हैं। जनाबे हजरत मौलाना इस्लाम साहब किबला बरेलवी और दीगर शोराए इस्लाम नकीबे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना रजाउल कादिरी साहब किबला हिंद के हस्सान सुन्नियत की जान मुहाफिजे ईमान मुतरज्जमुल कुरआन साहबे कंजुल ईमान इश्को मोहब्बत के इमाम बरेली के इमाम अहमद रजा खान, जिनका है हम सब पर एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान। यूं मदसरा होते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है। ऐसा लगता है कि ये शेर 100 साल पहले बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर मेरे इमाम ने लिखा, मगर उसका तर्जमा उसकी तफसीर आज हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है, उसने हमें इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया।
मुसलमानों में साहबे ईमान बनाया, उन ईमान वालों में मसलके इमाम अहमद रजा पे चलने वाला बनाया। आप जितना अपने मुकद्दर पे फख्र करें ये कम है। ये इश्क की शान, ये शायरी की पहचान, ये आज हमारे दरमियान जो कुछ भी ये चमक दमक रमक देखने को है, ये सब बरेली के इस इमाम अहमद रजा का फैजान है। अगर कोई आज का ये शख्स ये कहे कि अहमद रजा ने हमें क्या दिया, तो उसे गौर करने की जरूरत है। अगर अहमद रजा नहीं होते तो साहब आज तेरे बाप का चहल्लुम और 40वां नहीं होता। बरेली के अहमद रजा नहीं होते तो आज किसी के आबा व अजदाद का उर्स नहीं होता। बरेली के अहमद रजा नहीं होते तो आज जलसों में इतनी अच्छी नातिया शायरी नहीं होती। बरेली के अहमद रजा नहीं होते तो लोग माँ के कदमों को चूमने के लिए तैयार नहीं होते। बरेली के अहमद रजा नहीं होते तो फिर हिंदुस्तान में शराब की हुर्मत तुझे कौन बताता। कसम खुदा की दोस्तों, सारे एहसानात एक तरफ, बरेली के अहमद रजा का एहसान एक तरफ। बरेली के अहमद रजा ने बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर हमें मुस्तफा से इश्क करना भी सिखाया है और हमारे ईमान की हिफाजत का भी काम किया है। इसलिए साहब याद रखिए, बरेली शरीफ से रिश्ता मजबूत रखिए, मरकज से रिश्ता मजबूत रखिए। जो रजा का नहीं होगा वो कभी हमारा नहीं हो सकता है। साहब आखिर अहमद रजा से दुनिया इतनी मोहब्बत क्यों करती है? आला हज़रत से लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? जमाना अहमद रजा से इश्क इस कदर क्यों करता है? आखिर वजह क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा। साहब समझने की जरूरत है और आज समझना बहुत जरूरी है। आज नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? साहब इसलिए जानना बहुत जरूरी है। जमाना जीता है अपने लिए, लोग चलते हैं अपने लिए, लोग जीते हैं अपने लिए। साहब एक इंसान बिल्डिंगें तामीर करता है अपने लिए, लेकिन ये बरेली के अहमद रजा है, कलम चले तो इश्के मुस्तफा के लिए। साहब अगर किताबें लिखे तो इश्के मुस्तफा के फरोग और इशाअत के लिए। साहब सोचे अगर वो अहमद रजा हमें नहीं मिले होते तो फिर क्या होता? साहब आज हमारे पास इश्क की वो दौलत नहीं होती, आज हमारे पास जिंदगी में वो बरकतें नहीं होती। सारी दुनिया के अहले इल्म 14वीं सदी में एक तरफ और तन्हा बरेली के इमाम अहमद रजा एक तरफ। साहब आप भूल गए, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ऐसे दौर में इस्लाम पे भी हमला आवर होता है, कुरान पे भी हमला आवर होता है, लेकिन मामला क्या है? जितने पढ़े लिखे लोग थे साहब सबकी आंखें खामोश थी, इसलिए कि लोग ये समझते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन का हमला मेरे ऊपर होगा तब हम जवाब देंगे। मगर बरेली के रजा ने कहा, लोगों हमारी जिंदगी बेकार है जब हमारे नबी के नामूस सलामत न रहे, नबी का इश्क सलामत न रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, लोगों ये जमीन ठहरी हुई है, ये जमीन घूमती है और सूरज और चांद ठहरा हुआ है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट खामोश रहे, मुस्लिम दानिश्वर खामोश रहे, पढ़ा लिखा तबका खामोश रहा, लेकिन एक ऐसा शख्स बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज करता है। कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हम तुझे चैलेंज करते हैं इसलिए कि सारी दुनिया के उलूम गलत हो सकते हैं मगर कुरान की तालीम गलत नहीं हो सकती, फरमान गलत नहीं हो सकता है। साहब वो मामला क्या था? बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं, ओ अल्बर्ट आइंस्टाइन तुम्हारी भूल है। कौन कहता है कि जमीन घूमती है और सूरज और चांद ठहरे हुए हैं? बल्कि याद रखना ये गलत बात है, बल्कि जमीन ठहरी हुई है और सूरज और चांद उसके बीच गर्दिश कर रहे हैं। आला हजरत ने किताब लिखी अल फौजुल मुबीन दर्रत हरकते जमीन और कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन तुझे पता नहीं है। साहब अल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज किया बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कोई जवाब न बच सका।
बल्कि इमाम अहमद रजा खान ने कुरान की आयतों से दलीलें दी और कहा कि सुन, आपने सुना होगा 2015 में भारत में ज़लज़ला आया साहब, लोग बहुत परेशान थे, जैसे आज कोरोना वायरस से लोग परेशान है साहब। फिर नजरिया क्या था, नतीजा क्या था? भारत सरकार ने कहा 22 अप्रैल को ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला 20 अप्रैल को आ गया। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने कहा ये तुम्हारी भूल है साहब। आज हमारा भरोसा कुरान से उठ चुका है, आज हमारी नस्लें कुरान को नहीं पढ़ रही है, आज हमारी औलादें कुरान को नहीं पढ़ रही है। आज जब बात आती है किसी चीज की तो आज का मुसलमान कहता है ठहरो ठहरो जरा हमें सुनने दो। बीबीसी लंदन ने क्या कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने क्या कहा है, लाइव मीडिया, मल्टी मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या कहा है, मास मीडिया ने क्या कहा है। ऐ मुसलमान, आज तू मास मीडिया को सुनता है, आज तू प्रिंट मीडिया को पढ़ता है, आज तू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सुनता है, आज तू टाइम्स ऑफ इंडिया को सुनता है। मुसलमान सुबह को उठता है, चाय की होटलों में बैठकर सारी दुनिया के अखबारात का मुताला करता है। लेकिन जरा उस मुसलमान से पूछ कि साहब आज तू इस बात पे हैरत में है कि बता कि आज ज़लज़ला क्यों आया या आज वायरस ने कदम क्यों रखा। लेकिन तू भूल गया कि अगर काश मुसलमान टाइम्स ऑफ इंडिया के बजाय, काश मुसलमान दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के बजाय अगर कुरान का मुताला किए होते तो कुरान ने 1400 बरस पहले कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक वक्त आएगा कि ये जमीन कांपने लगेगी, जमीन थर्राने लगेगी, जमीन खजाने को उगल देगी, लोग देखकर हैरत में पड़ेंगे और दूसरे से पूछेंगे कालल इंसानो मालहा, ऐ लोगों ये क्या हो रहा है। अब साहब जाहिर सी बात है, ये बातें तो वो बोलेगा जो कुरान पढ़ा होगा, ये बातें तो वो कहेगा जिसके पास कुरान की तालीमात होगी, ये बातें तो वो बोलेगा जो कुरान का मुताला किया होगा। लेकिन अब मैं तुझे बताना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों अपने नजरिए को बदलो, ऐ मुसलमानों अपने ज़हन को बदलो। पूछो इस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बता तेरा इल्म कितना है। बड़ा गुरूर है आज प्रिंट मीडिया को, बहुत तकब्बुर है आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मगर उससे पूछ ठीक है आज जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता देगी साहब, लेकिन जो हो चुका कल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता देगी। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूछिए कि 2021 में क्या होने वाला है, 2022 में क्या होने वाला है, 2023 में क्या होने वाला है, 2024 में क्या होने वाला है। या जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वजूद नहीं था, प्रिंट मीडिया का वजूद नहीं था, तब उससे पूछिए मूसा के जमाने में क्या हुआ, जकरिया के जमाने में क्या हुआ, यहया के जमाने में क्या हुआ, आदम की पैदाइश कैसे हुई, हव्वा जिंदा हव्वा की पैदाइश कैसे हुई। साहब प्रिंट मीडिया हाथ जोड़े खड़ी हो जाएगी, कहेगी मौलाना जो आज हो रहा है ये हम बताएंगे, जो कल हुआ वो हम बताएंगे, मगर जो कल क्या होने वाला है ये हम नहीं बता सकते। मैंने कहा ए मुसलमानों, जिस मीडिया पे आज सारी दुनिया ने भरोसा रखा है वो तो इतना ही बताए कि साहब कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है न प्रिंट मीडिया को मालूम है न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मालूम है। मैंने कहा ये कुरान तू बता, तो कुरान ने खड़े होकर कहा ए दुनिया वालों मेरे करीब आओ, मेरे करीब, आदम से लेकर अब तक जो हुआ इसे भी कुरान बताएगा और जो दुनिया में हो रहा है इसे भी कुरान बताएगा और मैदाने महशर तक जो जो होने वाला है इसे भी तुझे कुरान बताएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। साहब इसलिए मैं कहता हूँ कुरान भी पढ़ो और साथ में बरेली के इमाम अहमद रजा का कंजुल ईमान भी पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा ताकतवर इंसान हो जाए, कितना ही बड़ा बहादुर इंसान हो जाए, मगर पैगंबर का मुकाबला नहीं कर सकता, नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। साहब दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है दुनिया के सारे अक्लमंदों को एक जगह जमा कर दीजिए, दुनिया के सारे
सारे पढ़े लिखे लोगों को एक जगह जमा कर दीजिए, अब उससे कहिए कि नूर का मुकाबला करो। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो प्रकाश का मुकाबला कर सके, जो रोशनी का मुकाबला कर सके, जो नूर का मुकाबला कर सके। अब वो लिखता है कि सूरज की रोशनी एक सेकंड में 3,85,000 मील से ज्यादा का सफर तय करती है। अब दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सूरज की रोशनी का मुकाबला कर सके। अब मुझे ठहर करके कह लेने दो साहब, जब सारी दुनिया के पढ़े लिखे और ताकतवर मिलकर रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते, तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज किया इमाम अहमद रजा खान ने, ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, सूरज की रोशनी को दुनिया मिलकर चैलेंज नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसी सूरज से पूछ, ए सूरज तेरी औकात क्या है? सूरज कहता है मैं वो हूं कि नबी कह दे तो डूबा हुआ हूं तो वापिस चला आऊं। चांद कहता है मेरी औकात ये है, अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो मैं 2 टुकड़े हो जाऊं। सूरज चांद कहता है मैं वो हूं कि नबी उंगलियों से इशारा करे, जिधर जिधर मैं उधर उधर चला जाऊं। मैंने कहा ए सूरज, अब सूरज ने बता दिया, ऐ लोगों, मैं उसी नूर वाले का सदका हूं, मैं उसी करम वाले का सदका हूं, मैं उसी नूर वाले का सदका हूं। अगर वो नूर वाला ना होता तो सूरज का वजूद ना होता, वो नूर वाला ना होता तो चांद का वजूद नहीं होता। तभी तो हमारे इमाम ने कहा, सारी दुनिया के ताकतवर एक तरफ और तन्हा मुस्तफा जाने रहमत एक तरफ, मुस्तफा जाने रहमत एक तरफ। जब सारी दुनिया के ताकतवर मिलकर सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते और सूरज मुस्तफा के नूर का मुकाबला नहीं कर सकता, तभी तो हमारे इमाम ने लिखा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। साहब जाहिर सी बात है, यही वजह है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मुस्तफा नूर है और साहब उनकी रोशनी से आज भी हमारी कब्रें मुनव्वर होती है, हमारी जिंदगी मुनव्वर है। बात बहुत आगे निकल गई, लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोगों आओ आओ, मसलक के आला हजरत से जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बेशक सलाम पढ़ना मसलक के आला हजरत है, बेशक मजार पे चादरें चढ़ाना मसलक के आला हजरत है, लेकिन नमाजें छोड़ना ये मसलक के आला हजरत नहीं है। कुरान की तिलावतों को बंद कर देना ये मसलक के आला हजरत नहीं है। कुरान के घरों में जीनत के लिए सजा कर रखना ये मसलक के आला हजरत नहीं है। आला हजरत ने जो लिखा उस पे चलने का नाम मसलक के आला हजरत है। मसलक के आला हजरत ये है नमाजों की पाबंदी की जाए, मसलक के आला हजरत ये है औरतों को पर्दे में रखा जाए, मसलक के आला हजरत ये है कुरान की तिलावत की जाए, मसलक के आला हजरत ये है मजार पे एक चादर चढ़ाई जाए, मसलक के आला हजरत ये है कि साहब जहेज पे पाबंदी लगाई जाए, बेटे की शादी में जहेज न ली जाए, बेटियों की शादी में जहेज का देना बंद किया जाए। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है, हम मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं, बेटी की शादियों में जहेज देते हैं। हम मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं, हमारी बेटियां और बीवियां बेपर्दा घूमती है। हम मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हैं और साहब मजार के नाम पर चादरों के धंधे करते हैं। इसलिए साहब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन बुरी लग भी जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए कि आजकल आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जब कोई शायर नहीं चमकता है तो मसलक के आला हजरत के प्लेटफार्म को थामता है, जब चमक जाता है तो कहता है अब चलना बहुत मुश्किल है। जब कोई खतीब नहीं चमकता है तो साहब मसलक के आला हजरत के प्लेटफार्म पर आता है, अहमद रजा से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जब चल जाता है तो कहता है मसलक के आला हजरत थोड़ा सख्त है। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, ओ चादर की फैक्ट्रियां खोलकर अपनी औलादों को कमाने और खिलाने वालों, आज अहमद रजा को गालियां देते हो, आज अहमद रजा को बुरा भला कहते हो। अगर आज अहमद रजा ने कलम नहीं उठाया होता तो आज तेरी चादर की कंपनियों के ब्रांड नहीं खुलते, आज तेरी औलादें नहीं कमाती। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सुन्नी
दुनिया तुझे होश में आना होगा। मुजाहिद मिल्लत के किरदार को सही से पढ़ना होगा, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को सही से समझना होगा। सोच, तुम उस मुहसिन को भूल गए जिसने जेल की सलाखों में कदम रखा ताकि मुसलमान जान जाए ईमान से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। तुम भूल गए, फरामोश कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, साहब आला हजरत ने लिखा, मजार पर एक चादर चढ़ाइए ताकि ये पता चले कि ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, ये किसी अल्लाह वाले की कब्र है। लेकिन आज होता क्या है, मजार एक है, 7 चादर लाखों चल रहे हैं, चादर करोड़ों चल रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ना ना ना, मुसलमानों अपने मिजाज को बदलो। अगर एक चादर चढ़ गई, 500 के से कम की चादर कोई गरीब भी नहीं चढ़ाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सुनो मसला के आला हजरत क्या है, 50 रुपए के फूल की चादर मजार शरीफ पर चढ़ाओ और 450 रुपए बचाओ, किसी गरीब के घर चले जाओ, किसी गरीब की बेटी के घर चले जाओ और गरीब नवाज के नाम पर उस गरीब पढ़ने वाले बच्चे के लिए कॉपी खरीद दो, कलम खरीद दो, दवात खरीद दो और कहना, बच्चे ये ले, मैंने तुझे गरीब नवाज के नाम पे कॉपी खरीद दिया है, गरीब नवाज के नाम पे तेरे लिए मैंने किताब का इंतजाम किया है। साहब कसम खुदा की, वो गरीब पढ़ता जाएगा, गरीब नवाज की दुआएं तुझे मिलती जाएंगी, तेरी दुनिया भी संवरेगी, तेरी आखिरत भी संवरेगी। मुसलमानों, आज समझने की जरूरत है। आज लोग मजार पर चादरें चढ़ाते हैं, 5000 की चादरें जाकर चढ़ाता है। अब उस चादर चढ़ाने वाले से पूछिए कि 5000 की चादरें चढ़ाकर वापिस आता है, कहता है, मौलाना साहब मेरी मिन्नत पूरी नहीं हुई, मौलाना साहब हमने तो चादर चढ़ा दी मगर मेरा काम नहीं हुआ। अब उससे पूछ कि बरेली के अहमद रजा ने चादर चढ़ाना भी सिखलाया है तो बरेली के अहमद रजा ने मजार पे जाना भी सिखलाया है। लोग मजार पे हर साल चादर चढ़ाते हैं, 5000 की चादर, 10,000 का खाना, 20,000 का खाना। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बेशक 20,000 का लंगर बनाने वालों, 40,000 का कीमती खाना बनाने वालों, 10,000 की चादरें चढ़ाने वालों, तूने कभी सोचा कि मजार पे हर साल 10,000 की चादर चढ़ाता है मगर ईद में अपनी बूढ़ी माँ के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता, ईद में अपने गरीब बाप के लिए कपड़ा नहीं खरीद पाता, अपनी गरीब बहन को कभी फोन करके नहीं पूछता कि तू बीमार है तो मैं तेरा इलाज करा दूं। साहब क्या तो मामला हो गया है। लेकिन ए मुसलमानों, तुझे अपने नजरिए को बदलना होगा, तुझे अपने किरदारों कैरेक्टर को बदलना होगा। याद रखना ऐ मुसलमानों, 10,000 की चादरें बाद में चढ़ाना, 40,000 का लंगर बाद में बनाना। सबसे पहले घर में जो तेरी माँ है, अपनी माँ को राजी करके गरीब नवाज के पास जाना, अपने बाप को खुश करके गरीब नवाज के पास जाना, अपनी माँ को राजी करके मदीने का सफर करना, अपने बाप को खुश करके मदीने का सफर करना। अगर माँ बाप राजी हो गए तो माँ से कहना, आज उससे जरा सा पूछिए, साहब खानकाहों में जाएंगे, जाकर कहेंगे पीर साहब से, हुजूर कैसा खाना आप पसंद करेंगे, कैसा कपड़ा आपको चाहिए, बताइए हुजूर कैसी चादर आप पहनेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही लाएंगे। अब उसी साहबजादे से साइड में करके पूछिए कि बता, कभी माँ से भी पूछा है कि तुझे कैसा लिबास चाहिए, क्या कभी बाप से भी पूछा है कभी तुझे कैसा लिबास चाहिए। ये मत कहना कि सुल्तान रजा किसी पीर का मुखालिफ है, नहीं नहीं, आप पीरों को कपड़ा पहनाइए, बुजुर्गों की खिदमत कीजिए, मगर अल्लाह वाले कहते हैं पहले माँ की खिदमत करना फिर मेरी खिदमत के लिए आना, पहले बाप की खिदमत करना फिर मेरी खिदमत के लिए आना। लोग साल में माँ को एक बार लिफाफे में भर के नजराना ईद में भी नहीं देते, अपने बाप को लिफाफा भर करके ईद में भी नहीं देते, मगर पीर साहब जितनी बार आते हैं मोटा लिफाफा उनके हाथों में देते हैं। जाहिर सी बात है। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा का मसलक ये है, पहले माँ को राजी किया जाए और माँ से दुआएं लेकर पीर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, बाप से दुआएं लेकर पीर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। क्या तुझे नहीं मालूम, आज कुछ ऐसे भी जाहिल लोग हैं जो कहते हैं पीर की जरूरत क्या है। उससे पूछ तू कितना बड़ा आलिम हो गया है, कितना बड़ा मौलाना हो गया है, कितना बड़ा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हो गया
है? क्या अहमद रजा से भी ज्यादा उलूम तेरे पास है? क्या बरेली के अहमद रजा से भी ज्यादा पढ़ा लिखा तू है? साहब 50 उलूम हासिल करने के बाद, जानने के बाद, बरेली के अहमद रजा ने अपने वालिद से यही कहा, अब्बा हुजूर अब मुझे एक पीरे कामिल की तलाश है, अब मुझे एक शेखे कामिल की तलाश है। बाप की उंगलियों को पकड़कर शेखे कामिल की बारगाह में पहुंचने वाले ने ये बताया है, ऐ लोगों, पीर की बारगाह में जाना मगर बाप को नाराज करके नहीं, बल्कि माँ बाप को राजी करके जाना। साहब आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, बेशक गरीब नवाज की बारगाह में लंगर बनाओगे, बेशक लंगर कबूल होगा, तुम छोटी डेग बड़ी डेग में खाना बनाकर खिलाओगे, कबूल होगा, लेकिन जरा पीछे पलटो, तेरा भी मोहल्ला है, तेरा भी घर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बहन बेवा हो गई है और उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तेरी फूफू मुतल्लिका है, तलाकशुदा है और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तेरे मोहल्ले में लड़का है, बैठो चुपचाप यहाँ पर, तकरीर नहीं सुनता है, अभी जाएगा, माँ पूछेगी क्या सीख कर आया तो क्या बताएगा? बैठो इत्मीनानो सुकून के साथ, ये जलसे मेला घूमने के लिए नहीं है। बेशक नसीम सहर साहब की शायरी बहुत अच्छी होती है, हम कहाँ कहते हैं नात खूब सुनिए, लेकिन नात भी सुनिए, तकरीर भी सुनिए। नात सुनने से ईमान में ताजगी होती है और तकरीर सुनने से किरदार जिंदा होता है। इसलिए साहब सुनो बैठकर इत्मीनानो सुकून के साथ। जाहिर सी बात है, मैं बताना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा था वो सुनिए। आप बेशक किसी खानका में लंगर बनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा सा बैक होइए, पहले अपने मोहल्ले में देखिए, कहीं कोई ऐसी गरीब बेटी तो नहीं है जिसकी शादी में खाने की जरूरत है, कहीं ऐसा कोई गरीब औरत तो मोहल्ले में नहीं है साहब जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। बैक होइए, अगर कोई बेवा औरत है तो आला हजरत के नाम पर उस बेवा औरत के साल भर खाने का इंतजाम कर दीजिए। मखदूम अशरफ के नाम पर साहब अपनी गरीब बहन के घर साल भर खाने का इंतजाम कर दीजिए। साहब गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बेटी की शादी में खाने का इंतजाम कर दीजिए। कसम खुदा की तू इधर खाना बना के गरीबों को खिलाता जाएगा, उधर अजमेर का गरीब नवाज तुझे दुआ देता जाएगा, तेरी दुनिया भी चमकेगी और तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। साहब मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। आपने सुना होगा आज लोग कहते हैं मौलाना साहब हम फला मजार शरीफ पर गए थे, फला जगह चादर चढ़ाए थे, फला जगह हमने इतने पैसे खर्च किए। मौलाना साहब कोई फायदा नहीं होता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ठीक है साहब फायदा चाहिए ना, तुझे फायदा चाहिए, बेशक आपने अल्लाह के एक वली का नाम सुना होगा जिन्हें हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं। बायजीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े वली है। साहब आलिम बनकर के घर आए, मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर बनकर के अपने घर को वापस आते हैं। अपनी मुकद्दस माँ से कहते हैं, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, आपका बेटा आपसे इजाजत लेकर अल्लाह का वली बनना चाहता है। माँ कहती है, बेटा बायजीद इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने वली बन जाए, मेरा शहजादा मेरी निगाहों के सामने अल्लाह वाला बन जाए। ए बेटा बता इसके लिए तेरी माँ को क्या करना होगा? साहब बायजीद कहते हैं, माँ बस तू इजाजत दे, मैं जंगल में जाकर खुदा की इबादत करूंगा, मौला को राजी करके अल्लाह का वली बन जाऊंगा, खुदा की बारगाह में मकबूल बंदा बन जाऊंगा। बायजीद बुस्तामी माँ से इजाजत लेते हैं, रात की तन्हाइयों में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 9 साल नहीं, 12 साल बायजीद बुस्तामी जंगल में खुदा की इबादत करते हैं। 12 साल जब भूख लगती तो दरिया किनारे जाकर के हरी सब्जियां खा लेते, जब प्यास लगती तो दरिया में जाकर के पानी पी लेते। 12 साल मुसलसल दिन और रात अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन 12 साल की इबादत और रियाजत के बाद भी अल्लाह के वली न बन सके, अल्लाह के मुकर्रब बंदा न बन सके। रात की तन्हाई में जब बायजीद बैठकर सोचते हैं, क्योंकि बायजीद आलिम भी थे, मौलाना भी थे, मुफ्ती भी थे, कहते हैं, ए मौला जब सजदों से मैं वली न बन सका, जब मैं रुकू और सुजूद से वली न बन सका, जब तिलावत और इबादत से वली न बन सका, लगता है कुरान ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अब मुझे वसीला की जरूरत है। अब
कहते हैं माँ से बड़ा वसीला क्या हो सकता है। बायजीद बुस्तामी रात की तन्हाई में अपने घर को वापिस आते हैं। 12 साल के बाद जब घर को वापिस आए तो माँ इबादत गुजार है, माँ तहज्जुद गुजार है। साहब माँ बैठ करके वजू कर रही है। बायजीद बुस्तामी दरवाजा खटखटाते हैं। माँ कहती है बेटे बायजीद 12 साल बाद माँ की याद आई है। साहब दुनिया में एक माँ है कि तुम कितनी दिन बाद पलटो, माँ बेटे को खुशबुओं से पहचान लेती है, माँ अपनी औलाद को खुशबुओं से पहचान लेती है। बायजीद बुस्तामी 12 साल बाद लौटे हैं। माँ ने कहा बेटा ठहरो, बस मैं फौरन वजू करके आती हूँ। माँ वजू करके दरवाजा खुलती है। बायजीद बुस्तामी जुल्फे बड़ी बड़ी हो चुकी है, जुल्फे लंबी लंबी है। साहब कपड़ा पोसीदा होके फट चुका है। साहब दाढ़ी मुबारक के बाल बड़े बड़े हो चुके हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने माँ को जब देखा तो जारो कतार माँ के गले लगकर रोने लगे। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर एक माँ बेटे के आंखों में आंसुओं के कतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक माँ बेटों के आंखों में आंसुओं के कतरात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बायजीद बुस्तामी की माँ कहती है बेटा मत रो वरना माँ का कलेजा फट जाएगा। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं बर्दाश्त कर सकती है। बेटा बता तू रो क्यों रहा है? तू तो अल्लाह का वली बनने गया था, तू तो खुदा की इबादत करने गया था, तू तो अल्लाह का नेक बंदा बनने गया था, तू तो नेक राह में गया था। लेकिन ए बायजीद बता रो क्यों रहा है? कहा अम्मी जान 12 साल से खुदा की इबादत कर रहा हूँ मगर मैं अल्लाह का वली न बन सका। 12 साल से जंगलों की खाक छान रहा हूँ मगर अल्लाह का वली न बन सका। माँ इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह का वली मैं कैसे बनूंगा। माँ कहती है बेटा बायजीद ठहर। माँ फौरन बेटे बायजीद को बगल में बैठाती है, मुसल्ला बिछाती है और अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाती है और दुआ करती है मौला मेरे बेटे बायजीद को उसकी इबादत की वजह से नहीं, उसकी रियासत की वजह से नहीं, कुरान की तिलावत की वजह से नहीं, मौला बूढ़ी माँ की, इस बूढ़ी माँ की सफेद बालों के सदके में और बूढ़ी माँ की दुआओं के सदके में मेरे बेटे बायजीद को तू अपना वली बना ले, अपना मकबूल बंदा बना ले। इधर माँ दुआ करती है, उधर बायजीद अल्लाह के वली बन जाते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा वो मेरी कौम के नौजवानों आपने समझा नहीं समझा तो ये समझिए वलायत माँ के दुआओं से मिलती है, एक बंदा वली माँ की दुआओं से बनता है। साहब सोच उस गौस के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिस गौस ने माँ की तिलावत को सुनकर हिफ्ज कर लिया। साहब इसलिए याद रखना तू चाहता है आज लोग इंजीनियर बन जाते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, आज लोग डॉक्टर बन जाते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, आज आलिम मौलाना मुफ्ती बन जाते हैं मगर उनके इल्म से लोग फैजियाब नहीं हो पाते। साहब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हम आलिम हैं, हम चाहते हैं कि मेरे इल्म का इस्तेमाल हो, मेरे इल्म का फैज जारी हो, तो फिर माँ बाप की दुआएं लीजिए। आप इंजीनियर डॉक्टर है चाहते हैं जिंदगी में कामयाबी मिले तो माँ बाप की दुआएं लीजिए। साहब आप प्रोफेसर है चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी मिले तो माँ बाप की दुआएं लीजिए। इसलिए मेरी कौम के दयालु लोगों याद रखना तू कितना ही बड़ा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए दुनिया में कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो एक बेटे को बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर दे, जो एक बेटी को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर दे। साहब जाहिर सी बात है, आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसलिए लोगों गरीब नवाज की बारगाह में जाना, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाना, इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में जाना, वलियों की बारगाह में जाने से पहले घर में जो तेरे वली हैं अपनी माँ को खुश कर लेना, अपने बाप बाप को खुश कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज सोचे हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, आज हम किस हाल में जीवित है और जिंदा है। भूल गए? सुनिए जरा गौर से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ इस्लाम बड़े पाकीज़ा मजहब का नाम है, इस्लाम दुनिया के सबसे पाकीज़ा मजहब का नाम है। साहब 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया, ऐसा फैला कि दुनिया हैरत में पड़ गई, लोग हैरत में पड़ गए। यहूदियों ने रोकने की बड़ी कोशिश की, यहूदियों ने बहुत बड़ी मीटिंग की, कहा मुसलमान बड़ी तेजी से दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। ये लोगों आज तो हमारी हालत क्या है,
है, आज हमारी पोजीशन क्या है। आज मुसलमान कहते हैं मौलाना साहब आज हमारी तादाद कम है, आज हम गरीब हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है तादाद का धौंस जमाने वालों और कहने वालों की तादाद आज हमारी कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस्लाम की तबलीग के लिए क्या भारत के 37 करोड़ मुसलमानों की जरूरत है। इस्लाम की तबलीग के लिए 37 करोड़ वाली क्वांटिटी और तादाद की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम की तबलीग के लिए अजमेर में गरीब नवाज का किरदार चाहिए और बरेली में अहमद रजा का कलम चाहिए। साहब जब ये दोनों मिलते हैं तो हिंदुस्तान में एक तरफ इस्लाम फैलता है और दूसरी तरफ मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर की हिफाजत होती है। लेकिन आज साहब इनसे जरा सा पूछिए इस्लाम की बका के लिए क्या चाहिए। तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त कम थी जब बदर में 313 मुसलमान 13,000 के मुकाबले में गए थे। तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त कम थी जब मैदान करबला में इमाम हुसैन की क़यादत में 72 लोग इस्लाम बचाने के लिए चले गए थे। आज तो आप सोचते ही नहीं है, हम 70 साल से मुसलमान हैं और हमारे घर में ही इस्लाम नहीं है। हम आलिम मौलाना मुफ्ती खतीब शायर मुफक्किर इस्लाम और पीर है, हमारे घर में इस्लाम नहीं है। हम मस्जिद के सदर सिगरेटी हैं, हमारी बीवी नमाजी नहीं है। साहब आज अजीब मसला है, हम मुसलमान हैं, ईमानदारी से बताना 80 साल से आप मुसलमान हो लेकिन तेरी बेटी सही से मुसलमान है कि नहीं, आपका बेटा सही से मुसलमान है कि नहीं। क्या आपके ऊपर इस्लाम की तबलीग जरूरी नहीं है? क्या आपके ऊपर इस्लाम की कामयाबी और इस्लाम की तबलीग जरूरी नहीं है? आज लोग कहते हैं मौलाना दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम है, आज लोग कहते हैं मौलाना शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। अरे मेरी कौम के नौजवानों जागो जागो, वरना डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि क्या तुम भूल गए तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। साहब आज दुनिया हैरान है, कुरान ने क्या कहा, जो हलाल है उसे खाना, जो हराम है उसे मत खाना। हराम खाओगे फिर समझ लेना तू बर्बाद होगा, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हराम काम करोगे तेरा माशरा बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। आज आपने सुना होगा, बहुत पहले हम किताबों में पढ़ते थे कि जानवरों को घर में मत रखिए। सुना है ना आपने? सुना है? नहीं सुना तो सुन लीजिए। आला हजरत ने भी लिखा, लोग क्या करते हैं बिस्तरों पे कुत्ता को पाल पाल कर रखते हैं। अब साहब जो लोग रखते थे खूब जाकर अपने बेटा को सुबह में उंगली पकड़ के नहीं घुमाता था, लेकिन बंदर, छुछुंदर, चूहा और बिल्ली को घुमाता था। तो बिहार में तो चिड़ियाघर बंद क्यों साहब? कहा कोरोना वायरस। सुनिए साहब, गौर से सुनिएगा मेरी बात, आपको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों तुम भी सुनो और आप भी गौर से सुनिएगा। इसका इलाज ढूंढते हैं, इसकी दवा ढूंढते हैं। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, आपने सुना होगा हम लोग छोटे थे मदरसों में जब पढ़ते थे तो जब जमाई आए और मुंह खुल जाए तो उस्ताज़े गरामी कहते थे हाथ रख लो। इसलिए क्यों? तो साहब हाथ रख लो शैतान पेशाब कर देता है, ये कहा जाता था। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं इसलिए जमाई आए तो हाथ रखो, इसलिए कि तेरे बदन से हवा का इखराज होता है और वो डायरेक्ट उस वायरस और हवा से मिलता है जिस हवा का तलातुम और जिस हवा का चलना दुनिया में पाया जाता है। अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो उसके गर्दो गुब्बार और उसकी खराब आबो हवा की वजह से तेरी सेहत को खराबी हो सकती है। क्या तुम भूल गए? इस्लाम ने कहा जब नमाज में तुझे छींक आए तो तुम नमाज में जब तुझे जमाई आए तो अपने हाथ को मुंह पे रख लेना, जब तुझे छींक आए तो कपड़ों को नाक पे रख लेना। साहब सारी बातें आज हो रही है, लेकिन साहब इस्लाम ने 1400 बरस पहले बताया सफाई असल चीज है। अन्य साफतो निस्फु मिनल ईमान। इस्लाम ने कहा सुन, सोने से पहले बावजू होकर सोना ये तेरे नबी की सुन्नत है। उठना तो सारे काम से पहले वजू कर लेना ये तेरे मुस्तफा की सुन्नत है। खाना खाने से पहले तुम हाथ धुल लेना ये तेरे नबी की सुन्नत है। साहब जमाना आज बातें कर रहा है, लेकिन आज लोगों के पास इतना वक्त
मोहब्बत कहाँ है। चाइना ने सोचा था कि हमने तो सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत से सेहत खरीद लेंगे, दौलत से जिंदगी खरीद लेंगे, दौलत से दुनिया को कदमों में झुका लेंगे। नमाज पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी, साहब खेतियां मत करो। आज भी ये गंदा वायरस, ये गंदगी वाला वायरस, लोगों के जहन की गंदगी वाला वायरस फैला हुआ है। आज लोग कहते हैं, चाइना ने कहा 1 महीना रमजान में मुसलमान रोजा रखते हैं, मुल्क 1 महीना हर साल पीछे जा रहा है। 5 वक्त की नमाज में मुसलमान 5 घंटा लगाते हैं, मुल्क हर रोज 5 घंटा पीछे जा रहा है। चलो साहब क्या करें, कहा माशाल्लाह नमाज पे पाबंदी लगा दो, रोजे पे पाबंदी लगा दो, मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। उसने कहा सुनो, खेती करने में टाइम बर्बाद मत करो, तुम गल्ला बीज डालोगे, पानी डालोगे, इंतजार करोगे, तब फल खाओगे। कहा तो साहब खाए क्या, कहा खाने की कमी है, छिपकली है खा लो, छिपकली है खा लो, गधा है खा लो, चूहा है खा लो, बिल्ली है खा लो, कुत्ता है खा लो। 120 किस्म के हराम जानवरों को चाइना के लोगों ने डिश बना लिया। मगर कुरान ने 1400 बरस पहले कहा, ए मुसलमानों खाना, मगर हलाल जानवरों के गोश्त को खाना, हराम जानवरों के गोश्त को मत खाना। हलाल खाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, हराम खाओगे तो गंदी बीमारियां तेरी जिंदगी में आ जाएंगी, गंदे वायरस तेरी जिंदगी में आ जाएंगे। अब वहां के लोगों ने क्या किया, खेतियां बंद कर दी, प्लास्टिक के चावल खाने लगे, छिपकली खाने लगे, छुछुंदर बिल्ली खाने लगे, कुत्ते और गधे का गोश्त खाने लगे। साहब शराब के आदी बन गए, ज़ना के आदी बन गए। नतीजा क्या निकला, जब तमाम बुराइयों और गंदे गंदे माशरे के आप आदी बन जाओगे तो तेरे जिस्म से अच्छा वायरस नहीं निकलेगा, बल्कि तेरे जिस्म से कोरोना वायरस और बुरा वायरस से निकलेगा। अब साहब जब ये बुरा वायरस चलेगा तो ऐसा नहीं कि उससे सब बच जाएंगे, जो भी उस माहौल में रहेगा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, क्या गरीब क्या अमीर, माशरा जब बुरा होगा तो वक्त का मुत्तकी भी उस माशरे में नहीं बचेगा, वक्त का आलिम और पीर भी उस गंदे माशरे में नहीं बचेगा। उठाओ कुरान और पढ़ो। जब जिब्राइल ने किसी शहर को पलटा तो किसी ने कहा हुजूर उस शहर में तो अल्लाह का वली भी रहता है। कहा वली रहता है, मगर लोगों को खुदा की हिदायत की बातें क्यों नहीं करता है, लोगों को खुदा की तरफ लाने की बातें क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। इसलिए साहब ये मत सोचना हम नमाज पढ़ेंगे तो हम बच जाएंगे, हम हज कर लेंगे हम बच जाएंगे। तुम चाहते हो कि गंदी वायरसों से बचो, गंदगियों से बचो, तो उसका सीधा इलाज ये है गुनाहों से तौबा करो और कहो कुरान ने गंदी चीजों को खाना हराम किया है, कुरान ने शराब को पीना हराम किया है, कुरान ने ज़ना को हराम किया है, कुरान ने जिन जानवरों को हराम किया है उसका गोश्त खाना बंद कीजिए और कुरान ने जिसे हलाल किया है उसे खाना शुरू कीजिए। नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। एक वायरस क्या, सारी दुनिया की वायरसों का खात्मा खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज साहब आज पूछिए ना मुसलमानों से, आज प्रोटेस्ट हो रहा है ना भाई जगह जगह, अरे बोलिए ना जोर से, हो रहा है ना भाई प्रोटेस्ट। अच्छा प्रोटेस्ट में कौन है आगे भाई, सबसे ज्यादा महिलाएं आगे, और सबसे ज्यादा महिलाओं पे जुल्म है। ईमानदारी की बात सुनिएगा और इसे याद रखिएगा। आज साहब 100 दिन से ज्यादा हो गए मुस्लिम महिलाएं धरना पे बैठी हैं। बेशक काले कानून के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मर्द और औरत सबको बोलना चाहिए, लेकिन 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, जहेज की वजह से बेटियां जलाई जा रही हैं, जहेज की वजह से बेटियां मारी जा रही हैं, जहेज की वजह से गरीब रो रहे हैं। बताओ इस्लाम की बेटियों, तुम इसके खिलाफ कब मुजाहरा करोगी, इसके खिलाफ कब हमारी माए बहनें आवाज बुलंद करेंगी। मौलाना तकरीर करे
तो आज का अमीर सुन करके कान बंद कर लेता है। हम तो बेटे की शादी में जहेज लेकर के रहेंगे, लेकिन सुल्तान रजा बताना चाहेगा। सुनो मसला के आला हजरत क्या है। मेरे इमाम ने लिखा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। अब जरा गौर से सुनना, प्यार से सुनना। दुनिया के सबसे अमीर इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया की सबसे अमीर औरत का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। गौर से सुनिएगा, तब जाकर बात समझ में आएगी। साहब सरकार से बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। सरकार फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शैतान कभी नहीं चाहता कि मुसलमान तकरीर सुने। शैतान को टेंशन है, जहां मुसलमान तकरीर सुना नमाजी बन जाएगा, रोजा रखने लगेगा, माँ बाप की खिदमत करने लगेगा। तो शैतान कहता ना ना सुनो, जो नहीं समझ में आए वही सुनना, है ना। नहीं समझ में आए तो समझ रहे हैं ना, असद भाई पढ़ते हैं ना, लमियाते नजीरो कफी नजरीन, खूब जमाए एक जलसे में पढ़ कर। मैंने एक लड़के को बोला, बताओ इतना पैसा वैसा दिए जमाए, इस शेर का मतलब क्या हुआ। कहा हजरत हम मतलब थोड़ी समझते हैं, आवाज बहुत अच्छी, आवाज बहुत अच्छी है। साहब नहीं, बेशक नात सुनिए, नात सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है। खुद भी नात पढ़िए, अपनी औलादों को भी नात पढ़। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि नसीम भाई मुझको शायरी सिखला दे, नात पढ़ना सिखला दे, खादिमुश शोरा बन जाऊं मैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सरकार से ज्यादा अमीर दुनिया में कोई इंसान नहीं गुजरा। साहब अब जरा सा पूछिए, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा अमीर कौन है। साहब आका फरमाते हैं, एक तरफ चाहूं तो सोने का पहाड़ चले, एक तरफ चाहूं तो चांदी का पहाड़ चले। दोनों जहां के खजाने की चाबियां सरकार के हाथों में है। हमारे इमाम ने लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहब मर्दों में मुस्तफा से ज्यादा कोई अमीर नहीं, और औरतों में सैयदा खदीजतुल कुबरा से ज्यादा कोई अमीर नहीं। हम सब की अम्मी जान है, हम सब की मुकद्दस माँ है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। साहब अल्लाह ने इतना माल दिया था हजरत खदीजा को कि सारी दुनिया के सब मक्के के सारे अमीरों का माल एक तरफ और तन्हा हजरत खदीजा का माल एक तरफ। एक एक मार्केट में 90 ऊंट पे उनके माल लाद कर जाते थे। हजरत खदीजा को पता चला मक्के में एक नौजवान है जो निहायत शरीफ है, बहुत अच्छा है, कौलो फेल का सच्चा है, मन का अच्छा है। उन्होंने हजरत खदीजा ने अपने खादिम से कहा, जाकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कहना खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए जाएंगे। खादिम जाता है, आका जी मैं खदीजा का खादिम हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ। आका जी खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए जाएंगे, हजरत खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए जाएंगे। आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभी नसीम भाई ने कहा ना बार बार के मुस्कुराया करो। आका मुस्कुराए और कहा, वो सुनो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी ताजिर, मेरे बाबा भी ताजिर, मेरे दादा भी ताजिर, मैं ताजिरों का बेटा हूं, जरूर जाऊंगा। खादिम हंसता हुआ वापिस पलटता है और हजरत खदीजा के पास जाता है। जाकर कहता है, सैयदा आका ने आपकी बात को कबूल कर लिया है। सैयदा ने कहा, वो गुलाम इधर आना, ये बात सुनो, मैंने इसलिए उन्हें नहीं कहा कि वो जाकर के माल बेचेंगे, माल उतारेंगे। सुनो, मैंने इसलिए तुझे भेजा ताकि रास्ते में देखना उनके बोलने का तरीका कैसा है, उनके चलने का सलीका कैसा है, उनके गुफ्तगू का अंदाज कैसा है, उनके तिजारत का अंदाज कैसा है, कौलो फेल उनका कैसा है। अल्लाह अल्लाह, खादिम आका के साथ माल लेकर के जाता है। मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे, खादिम पीछे पीछे। खादिम हैरान है, सूरज अपने वक्त से निकलता है, सूरज की गर्मी से लोगों के बदन जल रहे हैं, मगर जब हमारे आका चलते तो आका के सर पे बादल साया करके चलता। अब गुलाम हैरान है, इंसान तो बहुत देखे मगर ऐसा इंसान पहली बार देखा है, चले तो इसके सर पे बादल साया करके चले। थोड़ी दूर और आगे बढ़े मुस्तफा, आका एक जगह बैठ गए, एक दरख्त अपनी जगह से चला, आका के सर पे आकर साया फगन हो गया। गुलाम हैरान है, इंसान तो बहुत देखा
देखा, मगर ऐसा इंसान पहली बार देखा है जिसके सर पे आकर दरख्त साया करे। यहूदियों गिरजा घर के पादरियों की नजर पड़ गई। पादरियों ने हजरत खदीजा के खादिम को बुलाया, इधर आना, ये बताइए किनको लेकर आए हो? कहा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तो पादरियों ने कहा, सुनो, तेरे लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह होंगे, मगर ये मुसलमानों के आखिरी पैगंबर है, आगे लेके न जा, यहाँ से वापिस पलट जा। कहा खदीजा का माल का क्या होगा? कहा करीब के बाजार में जा, ये मुसलमानों के पैगंबर हैं, इनकी बरकत से तेरा सारा माल बिक जाएगा। खादिम मुस्कुराता हुआ गया, कहा आका जी अब हम आगे नहीं जा सकते, खतरा है। आका मुस्कुराने लगे। खादिम कहता है जब आका मुस्कुराए तो दंदाने मुबारक से नूर निकलने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। साहब फिर क्या था? आका आगे बढ़े, खादिम भी चला, बाजार में पहुंचे, खादिम माल उतारता है। आका जी माल कैसे बेचे? कहा ऐलान कर दो, खदीजा का माल तेरे शहर में आ गया, खदीजा का माल तेरे शहर में आ गया है। साहब आज पूछिएगा नसीम सर साहब से, बहुत ब्रांडेड कंपनी की सारी चीजें रखते हैं। साहब कपड़ा किस कंपनी का चाहिए, अटैची किस कंपनी की चाहिए, जाहिर सी बात है लोग ब्रांडेड। ऐसे ही उस जमाने में लोग सुनते कि ये खदीजा का माल है तो बेला पूछे खरीद लेते थे। माल खदीजा का है। खादिम कहता आका बेचे कैसे? कहा सुनो, एक रेट मत रखना। कहा आका क्या करें? कहा कटा का अलग माल लगाओ, अच्छा का अलग दाम लगाओ, लोगों को बताओ कि इसके अंदर ये खराबी है इतना पैसा लेंगे, इसके अंदर ये अच्छाई है इसका इतना पैसा लेंगे। लोग हैरान हैं, आज तक कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं आया जो अलग अलग कपड़ों की खराबी बता करके माल बेचे, अलग अलग सामान की खराबी बता करके माल बेचे। लोग हैरान रह गए। पूछा गुलाम ये तुम नया तरीका लाए हो? सारे लोग तो ऐब छिपा कर बेचते हैं। कहा ये मुस्तफा है जिन्होंने बताया है कि ऐब छिपा कर नहीं बल्कि ऐब दिखा करके बेचना है। फिर क्या था? पूरे इलाके में हंगामा हो गया। आज मक्के से एक सच्चा शख्स माल लेकर आया है, मक्के से एक ईमानदार शख्स माल लेकर के आया है। जो माल महीनों में बिकता था, आका की सोहबत और सच्चाई की वजह से घंटों में खदीजा का माल बिक गया। अब आका खादिम के साथ वापिस आ गए। हजरत खदीजा ने खादिम को बुलाया, बताओ तूने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कैसा पाया? खादिम ने कहा सैयदा बस मुख्तसर कहानी ये है, जब तक मुस्तफा से मिला नहीं था जिस्म भी आपका गुलाम था, दिल भी आपका गुलाम था, मगर जिस्म खदीजा का गुलाम है, दिल मुस्तफा का गुलाम हो गया है, दिल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का गुलाम हो गया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर से सुनना। खदीजा कहती है क्या पाया तूने उनके अंदर? कहा ए खदीजा जानती हो इंसान बहुत देखा, मगर जिसके सर पे बादल साया करे ऐसा इंसान नहीं देखा, जिसके सर पे दरख्त साया करे ऐसा इंसान नहीं देखा, जो सच्चाई के साथ बिजनेस करे ऐसा इंसान नहीं देखा, जो ईमानदारी के साथ मार्केट में सामान बेचे ऐसा इंसान नहीं देखा। खदीजा ने कहा बस मुझे ईमानदार चाहिए, बस मुझे अच्छा किरदार कैरेक्टर वाला चाहिए। जाकर मुस्तफा से कहना खदीजा आपसे निकाह करना चाहती है। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, सुल्तान रजा की आवाज सुन रही है तो याद रखना, दौलत देखकर रिश्ता मत करना, सरबत देखकर शादी मत करना, शादी करनी हो तो किरदारे मुस्तफा देखकर शादी करना, किरदारे मौला अली देखकर शादी करना, किरदारे गौसुल वरा देख करके शादी करना, किरदारे अहमद रजा देखकर शादी करना। जाहिर सी बात है साहब, हजरत खदीजा ने पैगाम भेजा। खादिम जाता है, आका जी मैं फिर आ गया, कहो कैसे आना हुआ? कहा खदीजा आपसे निकाह करना चाहती है। आका ने कहा ठहरो, मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछ करके आता हूँ। अबू तालिब के करीब गए, चचा जी खदीजा का खादिम निकाह का पैगाम लेकर आया है। अबू तालिब मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद मुस्कुराने के बाद कहा भतीजे उनसे अच्छी औरत मक्के में कोई नहीं है, आप उनसे निकाह कर लीजिए। अब जरा ठहरिएगा साहब, आका तैयार हो गए। आज
लड़की वालों लड़के वालों का जुल्म देखिए। अगर लड़की की उम्र साल भर ज्यादा है तो साहब डॉक्यूमेंट्स फेंक देता है, लड़की की उम्र 6 महीना ज्यादा है तो सारा बायोडाटा फेंक देता है। मौलाना साहब खोपड़ी खराब है, लड़की की उम्र 2 साल ज्यादा है, रिश्ता कैसे होगा? उससे पूछ, ये बात तू इसलिए बोल रहा है, तू मुसलमान है मगर नबी का किरदार नहीं पढ़ा है। सरकार का निकाह खदीजा से होने जा रहा है, खदीजा की उम्र 40 साल है और आका की उम्र 20 से 25 साल है। कभी तूने सोचा? नहीं सोचा तो आज सोच। अब साहब सुनो आका ने क्या कहा। आका ने ये नहीं कहा कि जाके खदीजा से कहना 50% माल लूंगा तो निकाह करूंगा, 75% माल लूंगा तो निकाह करूंगा, इतनी दौलत लूंगा तो निकाह कर लूंगा। शादी कार्ड पे निकाह मिन सुन्नती लिखने वालों, आका की हदीस लिखने वालों कि निकाह आका की सुन्नत है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बता 5 लाख मांगना किसकी सुन्नत है? स्कॉर्पियो मांगना किसकी सुन्नत है? बोलेरो मांगना किसकी सुन्नत है? 100 स्कॉर्पियो लेकर जाना किसकी सुन्नत है? पता कर्ज लेकर वीआईपी वलीमा चिकन चिल्ली खिलाना किसकी सुन्नत है? पता ईमानदारी के साथ आज माशरे को बिगाड़ना ये किसकी सुन्नत है? अमीरों, क्या तुम अमीर हो तो पानी में पेशाब करोगे? क्या अमीर हो तो मिनरल वाटर से वजू करोगे? क्या अमीर हो तो दूध से कुल्ली करोगे? अगर बात यही थी तो मुस्तफा चाहते तो जन्नत से खदीजा के लिए कपड़ा मंगा लेते, मुस्तफा चाहते तो जन्नत से सारे लोगों के लिए डिनर पार्टी का इंतजाम करते, जन्नती खाना सबको खिलाते। मगर नबी ने कहा दौलत है तो माशरा बर्बाद मत करो, अगर अल्लाह ने तुझे नवाजा है तो माशरे को तबाह मत करो, बल्कि जिंदगी ऐसी जियो कि अमीर भी खुश हो जाए और गरीब भी खुश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब भी खुश हो जाए। साहब मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन क्या कीजिएगा, नश्तर लगाने वाला बुरा नहीं होता। आज साहब उनसे पूछिए, जरा उनसे पूछिए, उनसे क्या आज साहब गरीब लोग उनसे पूछिए जो 5-5 लाख कर्ज लेकर वलीमा करते हैं, उनसे पूछिए जो कर्ज लेकर 100 स्कॉर्पियो लेकर जाते हैं। कहा इस्लाम ने लिखा कि 100 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर जाओ, 150 बाराती लेकर के जाओ? कब इस्लाम ने लिखा? ईमानदारी से बताओ, कब इस्लाम ने कहा कि तुम 5 लाख कर्ज लेकर के चिकन चिल्ली मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिलाओ? इस्लाम ने मना किया। औकात नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा औकात भी है तो फिर दूसरों के बारे में सोचिए। ठीक है, आप कहते हो मौलाना हम बहुत अमीर हैं, एमपी है, विधायक है, मुखिया है, सेठ जी हैं, हम बहुत बड़े कारोबारी हैं, हम खिलाएंगे। ठीक है, तुम चिकन चिल्ली खिलाओगे, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिलाओगे, खूब बेहतरीन खिलाओगे, लेकिन सोच तेरा गरीब भाई जब अपने बेटे की शादी में वलीमा नहीं कर पाएगा तो फिर उसे कितनी रुसवाई होगी। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरी एक ही बेटी है, हम लड़के वाले को बहुत कुछ देना चाहते हैं, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, कोई अपनी खुशी से बुलेट दे रहा है। अपनी एक बेटी को 50-50 जोड़े कपड़े देने वाले, कभी सैयदा फातिमा की भी सीरत पढ़ लेना, कभी हजरत खदीजतुल कुबरा की भी सीरत पढ़ लेना। आका चाहते तो 100 नहीं 1000 जन्नती जोड़ा सैयदा फातिमा को दे देते, लेकिन सुन नबी ने ऐसा नहीं किया। आज तुम देते हो, ठीक है तेरे पास दौलत है, तुम दे दोगे 100 जोड़े कपड़े, 100 थान सेवर दे दोगे, तेरी बेटी सब कुछ लेकर के जाएगी। लेकिन सोच उसी घर में अगर कोई दूसरी गरीब बेटी आई और तेरी बेटी के सास ससुर अगर उनसे कहे देख ये भी मेरी बहू है, इसके घर जब बारात गई थी तो इसके बाप ने बगैर मांगे बुलेट दे दिया था, बगैर मांगे पैसा दे दिया था, इतने बारातियों को कपड़ा और खाना दिया था, हमें देख तेरा बाप तो भिखारी है, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। सोच अगर वो गरीब रोएगी तो क्या होगा, उस गरीब का दिल टूटेगा तो क्या होगा। कभी तूने सोचा गरीबों की आहें। आज लोग कहते हैं मौलाना हमारा कारोबार क्यों तबाह हो गया, मौलाना हम अचानक बर्बाद क्यों हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के हवाले से तूने किसी गरीब का दिल दुखा दिया हो, दौलत के नशे में किसी गरीब का जीना हराम कर दिया हो। हाँ
आज माशरे में ये बात है, अमीर तो दौलत दे देता है मगर गरीब बेटी की शादी का नाम सुनकर रोने लगता है। गरीब लड़का वाला भी बेटे की शादी का नाम सुनकर रोने लगता है। मौलाना जी कहां से 2 लाख लाकर वलीमा करेंगे, कहां से 5 लाख लाकर के शादी करेंगे। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम ने यह दर्श नहीं दिया। इस्लाम का मिजाज क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा। आका का निकाह खदीजा से हो रहा है, कोई बाराती का इंतजाम नहीं, कोई बाराती का इंतजाम, कोई बाराती मस्जिद में साहब, तो उस वक्त तो ये मामला था नहीं, बाद में उलमा ने लिखा मस्जिद में निकाह करो। अब जरा गौर से सुनिएगा साहब, आका का जो सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ, क्या था। हजरत एक तरफ अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और एक तरफ उनके चचा वर्का बिन नौफल ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद हजरत खदीजा से आका का निकाह हुआ। आका ने खदीजा के लिए कोई वीआईपी इंतजाम नहीं किया, कोई वीआईपी इंतजाम नहीं, कोई महाराजा पलंग नहीं। लेकिन जब हजरत खदीजा आई तो कहती है आका मैं भी आपकी हूँ और ये मेरा सारा खजाना भी आपका है। आका ये सब आप ले लीजिए। ईमानदारी से बताना, 90 ऊंट माल लेकर के आई, 20-20 नौकर चाकर लेकर आई। आज ईमानदारी से बताओ, आज की शादी के बाद क्या कोई औरत अपने शौहर को कहती है मैं भी तेरी हूँ और मेरी दौलत भी तेरी है? क्यों नहीं कहती? इसलिए कि वो जानती है कि जिस जालिम के बाप ने मेरे बाप की जमीन जहेज की वजह से बेचवा दी, जिस जालिम ने जहेज की लालच में मेरी माँ के जेवरात को बेचवा दिया, अगर उसे ये सब दे दूंगी तो इसको भी बेच देगा, मेरी दौलत को भी बेच देगा। इसलिए औरतें आज सामान देने को तैयार नहीं होती। आज का ससुर कहता है मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए, मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती। तेरी बहू क्या तेरी इज्जत करेगी? तू इज्जत के लायक है कि तेरी इज्जत करेगी? सुन, तूने तो अपनी बहू के बाप को जब जमीन बेचने पे मजबूर किया, सोच उस दिन तेरी बहू उस घर में क्या सोचती होगी? रोती होगी और कहती होगी काश मैं दुनिया में पैदा नहीं हुई होती। अगर मैं आ गई, मेरे बाप की जमीन मेरी वजह से बिक रही है, मेरे भाई की जमीन मेरी वजह से बिक रही है, मेरी माँ के जेवरात उसकी वजह से बिक रहे हैं। उस लड़की ने तो सुना था कि लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसा कमाता है, लड़का डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है, लड़का आलिम मौलाना मुफ्ती हाफिज है, पैसा कमाता है। उसे क्या पता था कि ये 5 लाख कमाने वाला इतना बड़ा भिखारी है कि अपने पैसे से एक डोली भी लेकर नहीं आ सकता है, अपने पैसे से दुल्हन के लिए गाड़ी भी लेकर के नहीं आ सकता है। इतना बड़े भिखारी से उसका रिश्ता हो रहा है। अब वो औरत घर में आएगी तो मोहब्बत की सौगात लेकर नहीं आएगी, बल्कि उस ज़हन में होगी मैं तो आबाद हो गई मगर मेरा बाप उजड़ गया, मैं तो आबाद हो गई मगर मेरी माँ उजड़ गई। इसलिए मसला के आला हजरत कॉन्फ्रेंस से सुल्तान रजा पैगाम देना चाहेगा, आए नौजवानों, अपने माँ बाप से कहना मेरे बाप इंजीनियर बनाना मत बनाना, डॉक्टर बनाना मत बनाना। सुनो मेरे बाप, वीआईपी खाना खिलाना मत खिलाना, मगर पढ़ा लिखा कर किसी लड़की वालों के हाथ मत बेचना। मेरी शादी के नाम पे जहेज मत मांगना, मत करना 5 लाख का वलीमा, मस्जिद में निकाह कर लेना और शबे ज़ुफ़ाफ के बाद एक बकरी का बच्चा ज़बा करके गोश्त तकसीम कर लेना, मगर कर्ज लेकर के शादी मत करना। इस्लाम कहता है निकाह को आसान बनाओ, इतना आसान बनाओ ताकि जना मुश्किल हो जाए, इतना आसान बनाओ कि गरीब से गरीब भी शादी कर ले, गरीब से गरीब भी शादी कर ले। बहुत शौक है ना तुझे पैसा खर्च करने का, बेशक पैसा खर्च करो, लड़की वाला भी 2 लाख बचाए, लड़का वाला भी 2 लाख बचाए। मत खिलाओ बरादरी को खाना, मुख्तसर गोश्त खिला दो, सिरनी खिला दो, खजूर खिला दो, 5 लाख बचाओ, मस्जिद में निकाह करो और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत में उस बच्चे के नाम से किसी बिजनेस की बुनियाद डाल दो, किसी तिजारत की बुनियाद डाल दो। कसम खुदा की फिर तेरा बेटा दिल्ली में ठेला चलाने वाला नहीं होगा, लुधियाने में मजदूरी करने वाला नहीं होगा, दर दर की ठोकरें खाने वाला नहीं होगा। इसलिए साहब, हम जिसकी शादी में 5 लाख के चिकन चिल्ली मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर
उड़ा देते हैं। याद रखना उस लड़के की दुनिया व आखिरत आबाद हो जाएगी। अल मुख्तसर ये मेरे दोस्त हजरत खदीजा का आका से जब निकाह हुआ आई, आका जी मैं भी आपकी, मेरी दौलत भी आपकी। आका मुस्कुराए कहा खदीजा दौलत मुझे पसंद नहीं है, दौलत के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। खदीजा ने कहा आका जी आपकी मर्जी जो करें। आका ऐलान करते मक्के के गरीबों आ जाओ, खदीजा का माल बंटने वाला है। अल्लाह के मुकद्दस नबी सारा माल बांटने लगे। खदीजा मुस्कुराने लगी। आज की कोई औरत होती तो करने देती। हजरत खदीजा कहती हैं आका दुनिया में औरतें बहुत, दुनिया में मर्द बहुत देखे मगर आपसे बड़ा सखी किसी को नहीं देखा। आका मुस्कुराए सारा माल बांट दिया। कहा खदीजा एक बात बताओ, मैं तेरे साथ अगर काम करूं तो कैसा रहेगा? कहा आका ये तो मेरी किस्मत की मेराज है। कहा तो सुनो याद रखना ए खदीजा मैं तेरे साथ काम करूंगा, जितने नौकर चाकर हैं सबको आजाद कर दो। अल्लाह अल्लाह ओ खदीजा जब आका से निकाह हुआ तो मक्के की सबसे अमीर औरत थी और निकाह के बाद मक्के की सबसे गरीब औरत हो गई। आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा जिसके माल से मुझे फायदा पहुंचा वो खदीजा का माल है, सबसे ज्यादा जिसके माल से फायदा पहुंचा वो खदीजा का माल है। ये इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों किरदारे फातिमतु ज़हरा अपने घर में आम करो, किरदारे हजरते खातूने जन्नत अपने घर में आम करो। हजरते खदीजा जब आका के निकाह में आई तो मक्के की सबसे अमीर औरत थी और जब इंतकाल की तो मक्के की सबसे गरीब औरत थी। इतना पैसा नहीं था कि एक कफन का कपड़ा खरीदा जा सके। जन्नती कफन आका की बारगाह में आया और हजरते खदीजा जन्नती कफन पहन करके गई। याद रखना ओ कौम मुस्लिम के नौजवानों मसलक के आला हजरत ये है जहेज मांगना बंद करो। मसलक के आला हजरत ये है माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का गुस्ताख मत बनो, नबी से प्यार करने वाला बनो, खुदा की बारगाह में सर्व सुजूद होने वाला बनो। दुनिया की हर बीमारी के भगाने का इलाज ये है कि पाक साफ रहो, पंज वक्ता नमाजी बनो, बावजू रहने की आदत डालो, सुन्नते मुस्तफा को अपनाओ, अपनी दुनिया और आखिरत को जगमगाओ। कुरान ने कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ ईमान वालों क्या हो गया है कि तुम कुरान नहीं पढ़ते हो। पढ़ लीजिए पूरा मजमा मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।